Jai Siya Ram. Chapter Chemical Coordination and Integration. Neural system point to point connection for quick coordination, fast and short lived. न्यूरल सिस्टम में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, बट ये काफ़ी फास्ट होता है और ये शॉर्ट लिव्ड. ठीक है. नर्व्स डू नॉट इनरवेट ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. फॉर दिस वी हैव इंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स, और ये स्लोअर होता है एंड लॉन्ग लिव्ड. ओके. इंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट, डक्टलेस ग्लैंड इसलिए इसे कहा जाता. दे पोर देयर सिक्रीशन और हॉर्मोन्स जिसे कहते हैं इनटू बॉडी फ्लूइड. ये बॉडी फ्लूइड में डाल दिया जाता, देन फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू टारगेट टिश्यू के पास पहुंच जाता. ओके. हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच function as intercellular messenger and are produced in trace amount nanogram per ml. इंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रीनल, गोनाइड्स, टेस्टिस और ओवरी. ओके. फिर इंडोक्राइन टिश्यू क्या है? डिफ्यूज इंडोक्राइन टिश्यू. एग्जाम्पल हार्ट, ANF, किडनी, जेजी सेल्स जो कि इरेथ्रोपोइटिन करवाता, आरबीसी का प्रोडक्शन. यस. GIT, गैस्ट्रीन, सिक्रिटीन, CCK, GIT, लिवर एंजियोटेंसिनोजेन. ओके. अब देखते हैं हाइपोथैलेमस, बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन. हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है? बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन. Connecting link between neural and endocrine system. मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग मास्टर ग्लैंड करते हैं और ये हाइपोथैलेमस उसका भी मास्टर, मतलब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसलिए इसे कहते हैं सुप्रीम कमांडर. इट कंट्रोल्स सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स सिक्रीशन ऑफ हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. कंट्रोल कह दो या फिर रेगुलेट, कंट्रोल और रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. It has neurosecretory cells known as nuclei. Neurosecretory cells यहाँ पे दो तरह, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दो तरह का हार्मोन रिलीज करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन एग्जाम्पल 1 जैसे GHRH है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट GH, ग्रोथ हार्मोन. और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या है? इनहिबिटरी हार्मोन GHIH, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन. और सोमैटोस्टैटिन, सोमैटो मतलब हो गया बॉडी और स्टैटिन मतलब रोकना, सोमैटोस्टैटिन. ओके. फिर सेकेंड एग्जाम्पल TRH, thyrotrophine releasing hormone. It stimulate anterior pituitary to release thyrotrophine TSH. और इसका इनहिबिटरी हार्मोन क्या है? GHIH, वही ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन. ओके. फिर अब थर्ड आता GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. It stimulate anterior pituitary to release LH and FSH. और ये फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू इनहिबिट होता. ओके. फिर फोर्थ PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन. It stimulate anterior pituitary for release of prolactin. PRH, prolactin releasing hormone. It stimulate anterior pituitary for release of prolactin. जिसे PRL कहते हैं. ठीक है. और इनहिबिटरी वाला क्या है? PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जिसे डोपामाइन भी कहते हैं. ओके. इसके बाद CRH, corticotrophin releasing hormone. It stimulates anterior pituitary for release of ACTH, adrenocorticotropic hormone. CRH, corticotrophic hormone. CRH, corticotrophin releasing hormone. It stimulates anterior pituitary for release of ACTH, adrenocorticotropic hormone.
एंड MSH मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये इनिबिट होता है डोपामाइन के थ्रू। और फिर ये CRH कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये फीडबैक इनिबिशन के थ्रू इनिबिट होता है। ओके, अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड आर ऑल्सो नॉन एज हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस इट इज प्रेजेंट इन बोनी कैविटी, it is present in bony cavity sila turcica of sphenoid bone, it is present in bony cavity sila turcica of sphenoid bone. It is attached with hypothalamus by a stalk known as infundibulum, it is attached by hypothalamus by a stalk known as infundibulum. Okay, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हो गया, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ये रिलीज़ करता, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स सिक्रीट किया, देन फिर ये हाइपोफाइजल पोर्टल वेन है, इसके हाइपोफाइजल पोर्टल वेन के थ्रू ये मैसेज पहुंचा कहाँ तक, एंटीरियर पिट्यूटरी तक ये मैसेज पहुंचा हाइपोफाइजल पोर्टल वेन के थ्रू। देन यहाँ पे ये दो पार्ट में है, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट्स ओनली MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया और ये क्या पार्स डिस्टालिस, इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, फिर इधर हो गया सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ADH, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ADH और ये है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ऑक्सीटोसिन, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ADH और इधर हो गया पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ऑक्सीटोसिन, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ADH और ये हो गया पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ऑक्सीटोसिन। हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट ये हो गया इन्फंडिबुलम ये स्टॉल्क है, ठीक है। हर्टिंग्स बॉडीज स्टोर हाइपोथैलेमिक हार्मोन, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ADH और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब ये इसका एक्सॉन काफ़ी लॉन्ग हो जाता है और इसे कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट, ठीक है। ये इन्फंडिबुलम जो कि स्टॉल्क है इसके थ्रू ये यहाँ तक पहुँचा पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक, यहाँ पे इसके लास्ट में एंड पॉइंट पे प्रेजेंट होता है हर्टिंग्स बॉडीज स्टोर हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हैरिंग्स बॉडीज स्टोर हाइपोथैलेमिक हार्मोन और ये सिक्रीट क्या कहा पार्स नर्वोसा के पास सिक्रीट किया और इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे कहते हैं पार्स नर्वोसा भी कहते हैं या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पार्स नर्वोसा डायरेक्ट नर्व के थ्रू कनेक्शन है इसलिए पार्स नर्वोसा भी कहते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ओके, इट इज स्टोर and release hypothalamus hormone, stores and release hypothalamus hormone. It is under direct neural regulation of hypothalamus. Oxytocin and vasopressin synthesized and secreted by hypothalamus. अब आता एंटीरियर पिट्यूटरी, 75% पोर्शन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी का है। यस, इसे ट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है, मतलब नरिशमेंट वाला काम ये करता है इसलिए। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी 75% पोर्शन इसी का है जिसे कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। सबसे पहला पार्स डिस्टालिस फर्स्ट GH ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोफिन। पहला है GH ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोफिन, GH ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोफिन भी से कहते हैं। GH ग्रोथ हार्मोन हो गया और सोमैटोट्रोफिन। इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, बॉडी टिश्यू। GH ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोफिन इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ
It stimulates growth of bones, cartilage, muscles, body tissue. Okay. GH induces mitosis in organ. GH stimulate mitosis in organ, मतलब cells में, leading to growth of organ also. Yes. It regulates carbohydrate, protein and fat metabolism. It regulates carbohydrate, protein and fat metabolism. और ये लीवर में क्या करवाता? लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहा, और तो फिर ग्लूकोज का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, डेट्स वाई से कहते हैं डायबेटोजेनिक इफेक्ट, और ये न्यूरॉन्स यूज़ कर रहा. ठीक है. इट स्टिमुलेट्स लाइपोलाइसिस, एटीपी प्रोडक्शन, लाइपोलाइसिस, यहाँ से एटीपी प्रोडक्शन हो रहा, और फिर एनर्जी टू द सेल्स को भी एनर्जी मिल रही, बॉडी सेल्स को. लिपिड को तोड़ा गया ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में. यस. लाइपोलाइसिस के टाइम एनर्जी ऑफ बॉडी सेल्स को इससे एनर्जी मिल रही. इंक्रीजेस अमाइनो एसिड अपटेक बाय मसल्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. इंक्रीज अमाइनो एसिड अपटेक बाय मसल्स, तब तो मसल्स फॉर्म होगा. हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा, तो इसलिए बोन्स बन गया, कार्टिलेज बन रहा, मसल्स और बॉडी टिश्यू बन रहा. ओके. इट इंड्यूसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इन सब से लीवर में ग्लूकोज बनाया जा रहा और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाया जा रहा. डेट्स वाई से कह रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया. ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि इतना सारा काम हो रहा है ग्रोथ वाला, तो ग्लूकोज तो चाहिए, ये बॉडी को एनर्जी तो चाहिए. यस. डिसऑर्डर ऑफ जीएच, ड्वार्फिज्म, जाइगेंटिज्म, एक्रोमेगली. ड्वार्फिज्म, डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड. ड्वार्फिज्म, decrease growth hormone in childhood. Stunted growth, IQ लेवल नॉर्मल है और ये फर्टाइल है. डॉर्फिज्म है. क्यों डॉर्फिज्म रह गया? क्योंकि डिक्रीज GH इन चाइल्डहुड, स्टंट ग्रोथ, IQ लेवल नॉर्मल है और ये फर्टाइल भी है. ओके. जाइगेंटिज्म, इंक्रीज GH इन चाइल्डहुड. जाइगेंटिज्म मतलब ये बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो चुका है GH का. ओके. एक्सट्रीम ग्रोथ ऑफ हैंड, फीट, फेस, ये चाइल्डहुड में हो रहा है ये दोनों. ओके. अब देखते हैं एक्रोमेगली. एक्रो मतलब होता है एक्सट्रीमिटीज़ और मेगली मीन्स इनलार्जमेंट. इंक्रीज GH इन एडल्ट्स. डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, फेस और हैंड. डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, फेस, hand. Okay. In some cases serious complication can lead to death. अगर bone girth ज़्यादा increase हो जाता तो. Acromegaly, increased GH in adults, disfigurement of body parts, face, hand. Okay. In some cases serious complication can lead to death. Bone girth increase हो जाता. ओके. पिट्यूटरी ग्लैंड. सेकेंड देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोलैक्टिन PRL. इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड. प्रोलैक्टिन PRL, इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम. मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है ये PRL, प्रोलैक्टिन. इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम. मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन. ओके. थर्ड आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जिसे कहते हैं थायरोट्रॉफिन. TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रॉफिन. इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड. सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4. थायरोक्सिन जिसे कहते हैं T4 का ही दूसरा नेम है थायरोक्सिन. T4 का दूसरा नेम है थायरोक्सिन. enhances iodine uptake in thyroid. Enhances iodine uptake in thyroid gland. ओके. अब देखते हैं फोर्थ है गोनाडोट्रॉफिन. इट स्टिमुलेट्स गोनाडल एक्टिविटी. LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और मेल में इसे कहते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके. गोनाडोट्रॉफिन LH के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इन मेल्स
इन मेल्स LH जिसे कहते हैं ICSH भी कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH it stimulate Leydig cells for synthesis and secretion of androgen or testosterone. It stimulate Leydig cells. LH और FSH हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, इन मेल में देखते हैं LH जिसे ICSH भी कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट Leydig cell for synthesis and secretion of androgen जिसे टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं मेल में। ओके, FSH क्या काम करता? इट स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स, और नर्स सेल भी जिसे कहते हैं इट स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स, और नर्स सेल जिसे कहते हैं हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, इन फीमेल्स LH और FSH, LH it stimulate ovulation, Graafian follicles rupture and release secondary oocyte. The remnant of follicles becomes corpus luteum and is maintained by LH initial pregnancy के टाइम में काम करता। yes. अब देखते हैं FSH it stimulate maintained by LH होता है, और ये secrete क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन। yes. FSH it stimulate growth and development of follicles, primary follicles से ये mature Graafian follicles में convert करता। yes, mature follicles secretes estrogen। ठीक है, ACTH अब आता है फिफ्थ। ACTH adrenocorticotropic hormone, it stimulate adrenal cortex, it stimulates adrenal cortex secrete, or it stimulates adrenal cortex to secrete cortical steroid। ACTH adrenocorticotropic hormone, it stimulates adrenal cortex to secrete cortical steroid और corticoid जिसे कहते हैं ये तीन तरह का है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्सोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मैक्सिमम अमाउंट में यही सिक्रीट होता, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, सेकंड है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन, थर्ड है सेक्सोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल DHEA। ओके, अब देखते हैं बी, ये फर्स्ट पार्ट था, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का था। यस, पार्स डिस्टालिस का। अब देखते हैं पार्स इंटरमीडिया, इट सिक्रेट्स ओनली वन हार्मोन IEMSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट मेलानोसाइट कंटेनिंग मेलानिन स्किन पिगमेंट, it stimulates melanocyte containing melanin pigment जो कि स्किन पिगमेंट है, it regulates pigmentation of skin। ओके, ये MSH सिक्रेट करता मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट मेलानोसाइट कंटेन मेलानिन जो कि स्किन पिगमेंट है। ओके, अब आता पार्ट सेकेंड जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे कहते हैं पार्स नर्वोसा या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये 25% है। यस, इट इज़ अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, it is under direct neural regulation of hypothalamus, it store and release hypothalamic hormone, it is under direct neural regulation of hypothalamus, it store and release hypothalamic hormone। पार्स नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस 25% है ये। ठीक है, it is under direct neural regulation of hypothalamus, it is under direct neural regulation of hypothalamus, it store and release hypothalamic hormone ADH, एंटीडायूरेटिक हार्मोन, और जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O and Na+ फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूलिसिटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, और वैसोप्रेसिन ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज करता है, डेट्स वाई BP इंक्रीज हो जाती। ओके, डायबिटीज इंसिपिडस, अंडर और लो सिक्रीशन ऑफ ADH,
डायूरेसिस इंक्रीज हो जाता, तो एक्सट्रीम थ्रस्ट, मोर डाइल्यूट यूरिन बनता और इसे कहते हैं टेस्टलेस डायबिटीज़. ओके. सेकेंड है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन इट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल. इट स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में ये पाया जाता. ठीक है. It stimulate vigorous contraction in myometrium of uterus at the time of childbirth, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं. ओके. It stimulate milk ejection, milk ejecting हार्मोन भी इसे कहा जाता है. ओके. अब आता है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच स्टोर इट्स हार्मोन. इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. ये डीपीपी में भी था. यस, मेरा गलत हुआ था. इट इज़ द लार्जेस्ट, नहीं सही हुआ था मेरा. It is the largest endocrine gland. It is the largest endocrine gland. Thyroid gland. Thyroid gland. Only endocrine gland which store its hormone. It is situated below larynx, sound box, on either side of trachea. It is situated below larynx. Larynx के नीचे है ये thyroid gland. Okay. It is situated below the larynx, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं. ठीक है. On either side of trachea. ये trachea की दोनों साइड है. Okay. बटरफ्लाई शेप का है. इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू लैटरल लोब्स विच आर कनेक्टेड बाय अ फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नॉन एज स्थमस. ये दो हो गया, ये लैटरल लोब और ये बीच में कनेक्टेड है स्थमस से. ओके. अब आता इट कंसिस्ट ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू. इट कंसिस्ट ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू. ये हो गया फॉलिकुलर सेल्स और इधर हो गया स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. ये फॉलिकुलर सेल्स है. थायराइड फॉलिकल्स ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना है. थायराइड फॉलिकल्स ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना है. ओके. और इसके बीच में ये प्रेजेंट है पैराफॉलिकुलर सेल्स, जिसे सी सेल्स भी कहते हैं. सीक्रेट थायरोकैल्सिटोनिन, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन पैराफॉलिकुलर सेल्स ये सिक्रेट करता. ओके. अब देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू. ओके. फॉलिकल्स इट इज़ मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एंड ओके. इट इज सिंथेसिस एंड सीक्रेट T3 एंड T4. T3 हो गया ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 हो गया टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और जिसे थायरॉक्सिन भी कहते हैं. ओके. T3 ये मोर पोटेंट देन T4 है. मोर एक्टिव, पोटेंट मतलब मोर एक्टिव है. ओके. और T4 जो है टेट्रा आयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन जिसे कहते हैं प्रोड्यूस्ड इन मोर अमाउंट. ये मोर अमाउंट में प्रोड्यूस्ड होता है, बट पोटेंट कौन सा ज़्यादा है? T3 वाला. ठीक है. आयोडीन अटैच विथ टायरोसिन. T3 और T4 में ये क्या है? आयोडीन अटैच विथ टायरोसिन. सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट इन थायराइड फॉलिकल्स में. ठीक है. ये यहाँ पे थायराइड फॉलिकल्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है? टायरोसिन, जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड है. टायरोसिन ये क्वेश्चन में आ चुका है. एरोमेटिक अमाइनो एसिड है ये. टायरोसिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है. प्लस I2 थायराइड ग्लैंड. I2 क्या है? थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब I2 फ्रॉम ब्लड. थायरोसिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है. ठीक है. प्लस I2 थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब्स I2 फ्रॉम ब्लड. ओके. ये मिलकर बनाया मोनोआयोडोटायरोसिन MIT प्लस DIT डाईआयोडोटायरोसिन. अभी टायरोसिन है. ओके. फिर MIT प्लस DIT मिलकर बनता है T3, देन ट्राई आयोडोथायरोनिन. ओके. फिर DIT प्लस DIT मिलकर बनता है T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन. ठीक है. फिर अब देखते हैं ये ज्वाइन होता है टायरोसिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है ये. एरोमेटिक अमाइनो एसिड. और ये पैराफॉलिकुलर सेल्स जो था ये थायरोकैल्सिटोनिन. ठीक है. अब देखते हैं
अब देखते हैं इट रेगुलेट्स, इसका फंक्शन देखते हैं. इट रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, इट रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, कैलोरी कंजप्शन एट रेस्ट, BMR. ये क्या होता है? कैलोरी कंजप्शन एट रेस्ट. इंक्रीज एनर्जी, इंक्रीज enzymes for aerobic respiration, increase mitochondrial number, increase ATP production. ATP प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ये क्या? कैलोरीजेनिक इफेक्ट है ये. इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हो जाता, हीट, क्योंकि ATP प्रोडक्शन हो रहा मतलब हीट इंक्रीज हो रहा, हीट रिलीज हो रहा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. ओके. इट इन्हांस RBC प्रोडक्शन. अब देखते हैं सबसे पहले एक काम क्या करता. इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता, प्रोटीन सिंथेसिस करता. इसके बाद क्या होता? प्रोटीन सिंथेसिस. इट स्टिमुलेट फिजिकल, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ तो अब क्या होगा? इट स्टिमुलेट फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. फिजिकल ग्रोथ में बोन का डेवलपमेंट हो जाता है, यस. मेंटल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, तीनों में ये हेल्प करता. इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. ओके. It helps in maintenance of water and electrolyte balance. It stimulates tissue differentiation. It stimulates tissue differentiation. Promotes metamorphosis of tadpole of frog. Promotes metamorphosis of tadpole of frog. It stimulates tissue differentiation. It stimulates tissue differentiation. Promote metamorphosis of tadpole of frog. It stimulates tissue differentiation. It stimulates tissue differentiation. Promote metamorphosis of tadpole of frog. It stimulates tissue differentiation. It enhance RBC production. Okay. अब सेकेंड देखते हैं. सेकेंड फंक्शन इसका क्या है? लीवर में क्या हो रहा? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा, जिसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा. लाइपोलाइसिस हो रहा, ट्राइग्लिसराइड जो कि फैट और लिपिड है, इससे कन्वर्ट किया जा रहा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में. ओके. ये ग्लूकोज और फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल जो है, इनको ट्रांसपोर्ट किया गया कहाँ पे? बॉडी सेल में ट्रांसपोर्ट किया गया. इसे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, BMR. अच्छा, ठीक है. ये बॉडी सेल में ट्रांसपोर्ट किया गया ग्लूकोज और फैटी एसिड एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा, प्लस O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. ये क्या प्रोड्यूस किया? CO2 H2O प्लस ATP प्लस हीट. ये यहाँ पे थर्मोजेनिक इफेक्ट शो करता है, हीट भी साथ में प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. थर्मोजेनिक इफेक्ट हीट की वजह से आ रहा, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. ऑक्सीजन अपटेक हो बाय बॉडी, ये इंक्रीज कर दिया. ऑक्सीजन अपटेक बाय बॉडी इंक्रीज हो चुका है. इराइथ्रोपोइसिस इंक्रीज हो गया. RBC फॉर्मेशन, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया. ओके. अब ये ATP, थायराइड हार्मोन ऑल्सो हेल्प इन यूसेज ऑफ दिस ATP बाय इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ Na+K+ ATPase pump use ATP hydrolysis to transport ions. Okay. Thyroid hormones helps in H2O and electrolyte balance. Okay. अब देखते हैं डिसऑर्डर. सिंपल गोइटर, hypothyroidism, decreased secretion of T3 and T4. Hypothyroidism, decreased secretion of T3 and T4. सिंपल गोइटर ये तीनों जो है हाइपोथायरॉइडिज्म का है. हाइपोथायरॉइडिज्म का ये तीन है. इधर देखते हैं डिसऑर्डर. सबसे पहले हाइपोथायरॉइडिज्म का 3 डिसऑर्डर है. सिंपल गोइटर, क्रिएटिनिज्म और माइक्सोइडेमा. तो सबसे पहले देखते हैं ये हाइपोथायरॉइडिज्म का है. हाइपोथायरॉइडिज्म, सिंपल गोइटर, डिक्रीज सिक्रीशन. हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब हो गया डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4. डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4. लेस आयोडीन इन डाइट. इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. ओके. फिर है ओडेमा मतलब ये होता है स्वेलिंग. माइक्सोडेमा मतलब होता है स्वेलिंग. ठीक है. इसे कहते हैं गुल्स डिजीज़. माइक्सोडेमा, यहाँ पे सब कुछ फूल जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं. माइक्सोडेमा इसे गुल्स डिजीज़ भी कहते हैं. गुल्स मतलब गोलू मोलू जैसा आदमी हो गया, एकदम फूल गया है. ओके.
ये ट्रिक है, ठीक है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट, एडल्ट में होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। माइक्स ओडेमा इसमें फूल जाता है, इसलिए इसे गुल्स डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। इट अकर्स इन फीमेल irregular menstrual cycle, it occurs in female due to irregular menstrual cycle हो जाता। ओके, सिम्टम्स क्या है ओडेमा का? डिपोजिशन ऑफ एक्सेस टिश्यू फ्लूइड इन फेशियल टिश्यू लीडिंग टू पफी फेस, यस फूल जाता है। डिक्रीज बीएमआर, डिक्रीज बीएमआर, बीएमआर कम हो गया, मतलब अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सबका कम ब्रेकडाउन हो गया, कम ग्लूकोज बन रहा, मतलब एनर्जी भी कम आ रही है, ब्रेकडाउन वगैरह भी कम हो रहा है, डिक्रीज बीएमआर हो गया है। लेस अलर्टनेस, सब कुछ का यूज़ कम हो रहा है तो बॉडी वेट बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज बॉडी वेट, टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू, इंटेलिजेंस भी कम हो चुका है, यस। पफीनेस, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट भी डिक्रीज हो चुका है, रेस्पिरेटरी रेट भी डिक्रीज हो गया है, ओके। अब आते हैं थर्ड, क्रिएटिनिज्म, क्रिएटिनिज्म, सी से क्रिएटिनिज्म, सी से चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन में होता है क्रिएटिनिज्म, ओके। सी से क्रिएटिनिज्म, सी से चिल्ड्रेन, ऐसे याद रख सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रेन, क्रिएटिनिज्म से कहते हैं। इट कैन ऑल्सो अकर्स हाइपोथायरॉयडिज्म, इट कैन ऑल्सो अकर्स हाइपोथायरॉयडिज्म इन फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या तो हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो, डेट्स वाई डेवलपिंग फीटस इज नॉट गेटिंग इनफ T3 और T4। It can also occurs hypothyroidism in female during pregnancy, i.e. developing of fetus is not getting enough T3 or T4. That's why stunt growth, IQ level कम है, pot belly decrease, IQ level कम है, yes, pot belly shape, pigeon chested, protruded tongue, डीफ म्यूटिज्म, डीफ बहरा भी और गूंगा भी है। डीफ म्यूटिज्म, एबनॉर्मल स्किन एबनॉर्मल है, मेंटल रिटार्डेशन, लो बीएमआर एट्सेट्रा, ओके। अब देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का ये 3 केस देख लिए। अब आते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में बस एक है ग्रेव्स डिजीज, जिसे एक्स ऑप्थैल्मिक गॉइटर भी कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज बीएमआर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इंक्रीज बीएमआर, अब सब कुछ का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा, बॉडी में सब कुछ ज़्यादा, तो बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा है। इंक्रीज वेट लॉस, हाँ अगर फैट वगैरह सब भी था, अगर एक्स्ट्रा डिपॉजिट हुआ सब कुछ, तो ये ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बना लिया, अब कुछ नहीं बचा, तो इंक्रीज बॉडी लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। इमेसिएशन, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, इतना ज़्यादा इंसान पतला हो चुका है, ऐसा लगता है उसका आँख बाहर निकल रहा है। प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, इसी को कहते हैं एक्स ऑप्थैल्मिक मतलब ही होता है आई, ऑप्थैल्मिक मतलब होता है आई, एक्स ऑप्थैल्मिक, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल को ही कहते हैं एक्स ऑप्थैल्मिक, ओके। हाँ, और ये ग्रेव्स डिजीज़ जो है हाइपरथायरॉयडिज्म का जो था ग्रेव्स डिजीज़, ये होता क्यों है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये ग्रेव्स डिजीज़, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इम्यून सिस्टम रिलीज एंटीबॉडीज विच मिमिक्स फंक्शनिंग ऑफ TSH, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इम्यून सिस्टम रिलीजेज एंटीबॉडी विच मिमिक्स फंक्शनिंग ऑफ TSH, ये TSH की तरह मिमिक करा है, डेट्स वाई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, यस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये ग्रेव्स डिजीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इम्यून सिस्टम रिलीजेस एंटीबॉडी विच मिमिक्स फंक्शनिंग ऑफ TSH, ओके, ग्रेव्स डिजीज। और इसमें क्या था? गुल्स डिजीज था, माइक्स ओडेमा स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। यहाँ ग्रेव्स डिजीज एक्स ऑप्थैल्मिक ग्वाइटर, आँख निकला हुआ जैसा लगता है, ओके। सेकेंड ये भी हो सकता है enlargement of thyroid gland, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, कैंसर हो चुका है, डेट्स वाई ओवर प्रोडक्शन हो रहा, ठीक है। अब देखते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, ये जो बीच में सेल्स प्रेजेंट था, पैराफॉलिकुलर सेल्स सीक्रेट्स TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन,
secrete TCT, secretes TCT. Thyrocalcitonin decrease blood calcium level, hypocalcemic. It inhibit osteoclast activity. It transport calcium and PO4 to minus from blood to bone. तो ये कैसा काम करवा रहा? ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन करवा रहा. क्लास्ट मतलब तोड़ना होता है, ब्लास्ट मतलब बनाना होता है. तो इट इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, तोड़ने वाला काम को रोकता है. और फिर इट ट्रांसपोर्ट कैल्शियम एंड PO4 3 माइनस फ्रॉम ब्लड टू बोन तक पहुँचाया. ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज करवाया. ओके ये हो गया पैराफॉलिकुलर सेल्स. अब देखते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड. पैराथायरॉइड ग्लैंड 4 in number. Parathyroid gland 4 in number, present on dorsal side of thyroid gland. Each lateral lobe of thyroid gland has 2 parathyroid gland. Parathyroid gland 4 in number. Present on dorsal side of thyroid gland. Each lateral lobe of thyroid gland has 2 parathyroid gland. It has chief cells secrete PTH, पैराथॉर्मोन और पैराथायरॉइड हार्मोन. और इसे कहते हैं कॉलिप्स हार्मोन. पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन और कॉलिप्स हार्मोन. ओके ये क्या करता है? पीटीएच करता है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. इसलिए पीटीएच को कहते हैं हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन. पीटीएच इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, दैट्स वाई से कहते हैं हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन. और फिर पैराफॉलिकुलर सेल्स वो डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल करता. पेरीफॉलिकुलर सेल्स जो है थायरोकैल्सिटोनिन डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. ओके और फिर पीटीएच पैराथॉर्मोन और पैराथायरॉइड हार्मोन ये इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. पैराथॉर्मोन और पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. ओके ठीक है. It promotes osteoclastic activity. Transport calcium from bone to blood. बोन में कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन और डीमिनरलाइजेशन और डिसोल्यूशन होता. It promotes osteoclastic activity. ऑस्टियोक्लास्टिक मतलब तोड़ रहा है, बोन से तोड़ के. ट्रांसपोर्ट कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड. हाँ बोन के वहाँ तोड़ता जा रहा और ब्लड तक पहुँचाता जा रहा. इसी को कहते हैं ब्लड रीजॉर्प्शन और डीमिनरलाइजेशन और डिसोल्यूशन. ओके it increases calcium reabsorption from renal tubule. It stimulates Jg cells for release of calcitriol. Increase calcium absorption from GIT. Okay, active form of vitamin D. Jg cells for release calcitriol. Active form of vitamin D. हाँ पहला तो ये इट प्रमोट्स ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड. ओके इट इंक्रीजेस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल. हाँ it increases calcium reabsorption from renal tubule. It stimulates Jg cells for release of calcitriol. It increases calcium reabsorption from renal tubule. It increases calcium reabsorption from renal tubule.
It increases calcium reabsorption from renal tubule. It stimulates JG cells for release of calcitriol. It stimulates JG cells for release of calcitriol, active form of vitamin D. Increase calcium absorption from GIT. Okay. अब आता थायरोकैल्सिटोनिन. थायरोकैल्सिटोनिन डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. थायरोकैल्सिटोनिन डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल ये करता है, ठीक है. और फिर पैराथॉर्मोन और पैराथायरॉइड हार्मोन ये इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम कर रहा है. यस, दोनों मिलकर कैल्शियम होम्योस्टेटिस का काम करता है, ठीक है. अब देखते हैं पैराथायरॉइड टिटानी. पैराथायरॉइड टिटानी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म. हाइपोपैराथायरॉइडिज्म डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. हाँ, पैराथायरॉइड टिटानी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले. डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, तो ये क्या हो गया? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म. हाइपोपैराथायरॉइडिज्म डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. डीपोलराइजेशन विदाउट स्टिमुलस. स्पाज्म. इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन इन लैरिंग्स, फेस, हैंड एटसेट्रा. ऑस्टाइटिस फाइब्रोसिस. ऑस्टाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिया. हाइपरपैराथायरॉइडिज्म. हाइपरपैराथायरॉइडिज्म इंक्रीज osteoclast activity. Increase osteoclast activity. Bone becomes porous, fibrous. Bones become porous, fibrous. Increase blood calcium level. Gallstone or kidney stone. Osteitis. Fibrosa. Cystica. Hyperparathyroidism increase parathyroidism. Increase osteoclast activity. Bones becomes porous, fibrosis. Increase blood calcium level. गॉलस्टोन और किडनी स्टोन होने की संभावना. यस, हाँ, एक क्वेश्चन रह गया था, टेस्ट में आया था. थायरोकैल्सिटोनिन इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग. थायरोकैल्सिटोनिन जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो इस टाइम सिक्रीट होगा. इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, तो उस टाइम सिक्रीट होगा. हाँ, तब तो कम करेगा. और फिर आता एक और क्वेश्चन है. द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. लोअर्ड. द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड किस वजह से कम हो गया? पैराथॉर्मोन. क्योंकि ये तो बढ़ा के रखता था. ओके. अब आता है पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड इसे एपिफाइसिस भी कहते हैं. प्रेजेंट ऑन डॉर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एपिथैलेमस. प्रेजेंट ऑन डॉर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एपिथैलेमस. ये एपिथैलेमस के ऊपर पीनियल स्टॉल हो गया, फिर इसके ऊपर ये पीनियल ग्लैंड. ओके. प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन एपिथैलेमस. It secretes melatonin. It secretes melatonin formed from serotonin. Tryptophan formed from serotonin. Tryptophan. It regulates 24 hours diurnal rhythm of body. It secretes melatonin formed from serotonin. Tryptophan. It regulates 24 hours. It regulates 24 hours diurnal rhythm of body. 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 Okay. Controls sleep wake cycle. Sleep inducing hormone. Regulates body temperature. क्योंकि सो के जब जगते हैं तो उस टाइम थोड़ा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज रहता है. यस. मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन में हेल्प करता. मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटी. ओके. अब देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड. ये पेयर्ड ग्लैंड है. एड्रीनल ग्लैंड ये पेयर्ड ग्लैंड है, ठीक है. प्रेजेंट ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ किडनी. प्रेजेंट ऑन anterior surface. हाँ, ऊपर की तरफ, नीचे नहीं. anterior surface of kidney. It is divided into two layers.
ये कहा था, इट इज़ प्रेजेंट ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ किडनी, डेट्स वाई इसे कहते हैं सुप्रा एरिनल ग्लैंड, सुप्रा एड्रीनल ग्लैंड, सुप्रा एड्रीनल ग्लैंड इसलिए इसे कहते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स ये आउटर, एड्रीनल कॉर्टेक्स ये आउटर है बट मेजर पार्ट इसी का है और ये मेसोडर्मल है। और फिर एड्रीनल मेडुला जो है, एड्रीनल मेडुला ये इनर है और ये इक्टोडर्मल है, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स ये मेजर पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला सिक्रेट्स कैटेकोलामाइंस, सिक्रेट्स कैटेकोलामाइंस, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है इसमें, फॉर्म्ड फ्रॉम टायरोसिन, फॉर्म्ड फ्रॉम टायरोसिन, फॉर्म्ड फ्रॉम टायरोसिन, कैटेकोलामाइंस, सिक्रेट्स कैटेकोलामाइंस, और इसमें फिर रहता प्रेजेंट एड्रेनालिन, इसमें आता क्या क्या, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, या फिर ये कह लो नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और ये सब क्या है, अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव्स है, ओके। और इसमें डोपामाइन भी आता, ठीक है। एड्रेनालिन इज मोर पोटेंट देन नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन इज मोर पोटेंट देन नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस, इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन, और इमरजेंसी सिचुएशन फाइट फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन भी से कहते हैं, ठीक है। इंक्रीजेस अलर्टनेस, पिलरी डायलेशन, पायलो इरेक्शन, राइजिंग ऑफ हेयर जिसे गूज बम्स कहते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, बीपी इंक्रीज, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, स्वेटिंग होने लगता है, और लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाया जा रहा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाया जा रहा, डेट्स वाई से कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ओके। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, लिपोलाइसिस भी होता, प्रोटियोलाइसिस भी होता इस टाइम, ओके। कॉर्टिकल स्टेरॉयड कलेक्टिवली नॉन एज कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकल स्टेरॉयड नॉन एज कलेक्टिवली नॉन एज कॉर्टिकॉइड, हाँ तब तो सबके लास्ट में भी कॉर्टिकॉइड लगा हुआ है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्सोकॉर्टिकॉइड। अब देखते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वाला जो कॉर्टिकल स्टेरॉयड कलेक्टिवली नॉन एज कॉर्टिकॉइड, ओके ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, एड्रीनल कॉर्टेक्स में आगे, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल जोना फैसिकुलेटा और इनर जोना रेटिकुलरिस। आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल जोना फैसिकुलेटा, इनर जोना रेटिकुलरिस। आउटर हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर वाला जो है, आउटर वाला हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फैसिकुलेटा एंड देन जोना रेटिकुलरिस, ओके। जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। फिर जोना फैसिकुलेटा सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जोना फैसिकुलेटा सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल कॉर्टिसोल। इनर वाला हो गया जोना रेटिकुलरिस सिक्रेट्स सेक्सोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल DHEA, ओके। जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर वाला हो गया सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन। फिर मिडिल वाला जोना फैसिकुलेटा सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल कॉर्टिसोल। एंड सबसे इनर वाला जोना रेटिकुलरिस सिक्रेट्स सेक्सोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल DHEA। जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है, एल्डोस्टेरॉन, मेनली तो ये रहता है एल्डोस्टेरॉन, विच मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एल्डोस्टेरॉन मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस व्हेन डिक्रीज इन, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता, या फिर ये कह लो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और BP डिक्रीज हो गया, देन जब ये 3 चीज़ डिक्रीज हो गया, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम और BP, जब ये सब कम हो गया, देन एल्डोस्टेरॉन के पास मैसेज जाता है एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड H2O फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, सिक्रीशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन क्या है इन सब चीज़ों का, और सिक्रीशन ऑफ K+ एंड PO4 3- इन ट्यूब्यूल्स। Aldosterone reabsorption of Na+ and water from distal part of tubule, okay, और secretion of K+ and PO4 3- in tubules। ये क्या किया, restore electrolyte concentration,
restore electrolyte concentration, blood volume, osmotic pressure, BP. जब ये सब कम हो गया था, जब कम हो चुका था ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और बीपी जब डिक्रीज हो गया था, देन एल्डोस्टेरोन काम किया और फिर ये एब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल और फिर सिक्रेशन ऑफ K+ एंड PO4 3- इन ट्यूब्यूल्स. ओके, इससे क्या हुआ? रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और बीपी. रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और बीपी. रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम और ऑस्मोटिक प्रेशर. रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और बीपी. रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम भी और ऑस्मोटिक प्रेशर और बीपी. रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, बीपी. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आते हैं. जोना फेसिकुलेटा secretes glucocorticoid. Zona fasciculata, it supports during long term stress. Secretes glucocorticoid. जोना फेसिकुलेटा है, ठीक है. सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, मेनली हम लोग कॉर्टिसोल के बारे में पढ़ते हैं. ओके, इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ाएगा, मेनली काम है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नेम है और ग्लूकोज का ये लेवल भी बढ़ाता है, ठीक है. इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स. ओके, स्टिमुलेट लिपोलाइसिस, स्टिमुलेट प्रोटियोलाइसिस. इनसाइड सेल के अंदर ये ले रहा, सेल के अंदर ये काम हो रहा. रेगुलेट ग्लूकोज फैट एंड प्रोटीन, ग्लूकोज regulate glucose, protein and fat, stimulate lipolysis, stimulate proteolysis. Okay, inhibit uptake and utilization of amino acid by cell. Inhibit utilization and uptake and utilization of amino acid and cells by cells. Inhibit uptake and utilization of amino acid by cells. Okay, it shows anti-inflammatory response. It shows anti-inflammatory response and suppress immune response. क्या ये सब फेसिकुलेटा काम कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के चलते ही हो रहा, ठीक है. इट shows anti-inflammatory response and suppress immune response. It shows anti-inflammatory response. It shows anti-inflammatory response and suppress immune response. It shows anti-inflammatory response and suppress immune response. It shows anti-inflammatory response and suppress immune response. Immunosuppressive drugs में यूज़ किया जाता, ठीक है. It promotes RBC production को बढ़ाता है, but it shows anti-inflammatory response and suppress immune response. मतलब WBC को कम कर दिया, suppress immune response. it shows anti-inflammatory response, ठीक है. और फिर RBC का प्रोडक्शन बढ़ाता है, WBC को कम कर दिया और RBC को इंक्रीज कर दिया, ठीक है. It maintains cardiovascular system as well as functioning of kidney. Zona reticularis secretes saxocorticoid. Zona reticularis secretes saxocorticoid. एग्जाम्पल DHEA, ये क्या है? एंड्रोजन है. DHEA डाईहाइड्रोएपी एंडोस्टेरॉन. डिहाइड्रोएपी एंडोस्टेरॉन मेल्स में ये क्या काम करता है? प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ एक्सल हेयर, फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ओके, इन फीमेल्स इट इज कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन, ओनली सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल आफ्टर मेनोपॉज. ओके, डिसऑर्डर एक ही एनसीईआरटी में गिवन. एडिसन्स डिजीज, हाइपोएड्रेनलिज्म. Addison's disease, hypoadrenalism, happens due to non-secretion of hormone of adrenal cortex. Addison's disease happens due to non-secretion of hormones of adrenal cortex.
Addison's disease happens due to non-secretion of hormones of adrenal cortex का secrete नहीं करता hormones तो hypoadrenalism, decrease glucose in body, hypoadrenalism डिक्रीज ग्लूकोज इन बॉडी, डिक्रीज, हाँ क्योंकि अब कम सिक्रेशन हो रहा तो फिर ना कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ना मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो फिर डिक्रीज और हाइपो ये कमी हो गया क्योंकि सिक्रेशन नहीं कर रहा एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला। ओके तो फिर डिक्रीज ग्लूकोज इन बॉडी, डिक्रीज Na प्लस, इंक्रीज K प्लस, एक्यूट वीकनेस एंड फैटिक, ग्लूकोज नहीं है तो वीकनेस इसको लग रहा है, ठीक है, एक्यूट वीकनेस एंड फैटिक, ब्लड वॉल्यूम को कम कर दिया, ब्लड वॉल्यूम को कम कर देता, हाँ क्योंकि वो नहीं है ना ADH का सिक्रेशन नहीं हो रहा तो वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा DCT से, तो डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज BP, ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन, डिहाइड्रेशन हो रहा, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, लूज मोशन। ओके कौन सा सिंड्रोम aldosteronism, increase secretion of aldosterone, increase Na plus in blood, ये हाइपर वाला है, ठीक है, और फिर डिक्रीज K प्लस इन ब्लड, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, BP इंक्रीज, कसिंग सिंड्रोम, हाइपर एड्रेनलिज्म, इंक्रीज Na प्लस इन ब्लड, डिक्रीज K प्लस इन ब्लड, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, BP इंक्रीज हो रहा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहा, BP इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, पेंडुलस बेली, बुफेलो हम्प, मून फेस, वीक मसल्स, थिन लिम्स। ओके पेनक्रियाज ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, पेनक्रियाज कंपोजिट ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड भी इसे कहते हैं, इसमें दो पार्ट्स आता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, डेट्स वाई इसे कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ओके एक्सोक्राइन पार्ट में 98 to 99% एक्सोक्राइन का पार्ट है, पैनक्रिएटिक एसिनी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है और ये अल्कलाइन नेचर में है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है और ये अल्कलाइन नेचर का है, H2O एंजाइम्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, H2O एंजाइम्स सिक्रीट करता और सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके अब आते हैं इंडोक्राइन पार्ट 1 to 2% है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और ये 1 to 2% में कितना आ जाता है, 1 to 2 मिलियन आ जाता है, ये 1 to 2 मिलियन, 1 to 2% में ही 1 to 2 मिलियन आ जाता, ठीक है। हार्मोन हमेशा ऐसे भी कम चाहिए होता है, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है, तो बस 1 to 2%। ओके तो आइलेट्स ऑफ लैंगर है कितना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 1 to 2 मिलियन। ओके अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ओके अल्फा सेल्स ग्लूकागोन सिक्रीट करता, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। ओके फिर बीटा सेल्स ये इंसुलिन सिक्रीट करता, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। फिर डेल्टा सेल ये सोमैटोस्टैटिन इसे कहते हैं, सोमैटोस्टैटिन inhibit secretion of alpha cells and beta cells, okay alpha cells secrete glucagon, glucagon it stimulates hepatocyte, liver में ये क्या करवाता, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकागोन है ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी इसे कहते हैं, तो ये ग्लूकागोन ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, तो फिर इट स्टिमुलेट हेपेटोसाइट लिवर फॉर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट स्टिमुलेट हेपेटोसाइट, it stimulates hepatocyte, you get glucagon, alpha cells secrete glucagon increase glucose level in blood, that's why इसे कहते हैं hyperglycemic hormone, it stimulate hepatocyte for ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करा, डेट्स वाई इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके सेकंड इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस,
It promotes gluconeogenesis, formation of glucose from non-carbohydrate source, example amino acid, fatty acid or lactic acid. Okay, third, it inhibit cellular uptake and utilization of glucose. It inhibit cellular uptake and utilization of glucose. It inhibits cellular uptake and utilization of glucose. तो ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ठीक है. अब देखते हैं बीटा सेल्स सिक्रेट इंसुलिन ये ग्लूकोज लेवल कम करता है. हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन इसलिए से कहते हैं. इंसुलिन ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता. It stimulate mainly hepatocyte and adipocyte. Hepatocyte and adipocyte. Increase uptake and utilization of glucose. In cells. Okay. हाँ वही हेपेटिक सेल और एडिपोज सेल. इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फॉर्म करता. डिक्रीज ग्लूकोज लेवल. ओके. प्रोलॉन्ग्ड hyperglycemic leads to prolonged hyperglycemia leads to diabetes mellitus. टू टाइप्स का होता. टाइप 1 डायबिटीज़ mellitus और टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus. टाइप 1 डायबिटीज़ mellitus IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये. इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन बीटा सेल्स. तो फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, इट इज़ ऑल्सो बीटा सेल्स पर अटैक कर दिया गया है, तो मतलब अब इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, इसलिए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं हो पा रहा. डायबिटीज़ mellitus बहुत ज़्यादा है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ एज मोस्टली अकर्स इन 15 to 20 years ऑफ एज. इंसुलिन इंजेक्शन प्रोवाइडेड. तो यहाँ पे बीटा सेल्स पर अटैक कर दिया तो इंसुलिन बन नहीं पा रहा, तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता. ओके. डायबिटीज़ mellitus इसमें 3P आता. पॉलीयूरिया होने लगता, इंक्रीज यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया, एक्सट्रीम थ्रस्ट, पॉलीफेजिया, एक्सट्रीम हंगर, ग्लूकोज यूरिया कंटेन ग्लूकोज, कीटोनूरिया, यूरिन कंटेन कीटोन बॉडीज. Okay, type 2 diabetes mellitus, NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus. Most common type occurs in old age. It is due to obesity, improper diet and lack of exercise. Yes. ADH, diabetes insipidus, insulin, diabetes mellitus. इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ mellitus हो रहा है, और ADH की कमी की वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस. ओके. Thymus is bilobed organ. It is situated between the lungs, behind sternum, and on ventral side of aorta. It is quite large. At the time of birth, at puberty, it is reduced to a small size and it degenerates at old age. That's why weaker immunity हो जाती है old age पे. Okay. It helps in development of immune system. Thymopoietin helps in maturation of T lymphocyte. It secretes thymosin. It secretes a thymosin peptide hormone, helps in differentiation of T lymphocyte. It stimulates thymosin peptide hormone. Helps in differentiation of T lymphocyte. It stimulates thymosin. Thymus gland से निकलता है. It stimulates thymosin peptide bond, helps in differentiation of T lymphocyte. It helps in development of immune system. Thymopoietin, it helps in maturation of T lymphocyte. It secretes a thymosin. ये peptide hormone है, ठीक है. Helps in differentiation of T lymphocyte. Okay. T lymphocyte cell mediated immunity. बी से कहते हैं. TH 4 तरह का ये TH सेल, TC और TK सेल्स, मेमोरी T सेल्स और रेगुलेटरी T सेल्स. ओके. सबसे पहले देखते हैं TH सेल्स, हेल्पर T सेल्स. इट हेल्प्स TC सेल्स इन देयर एक्शन.
It helps TC cells in their action. It stimulates B cells for production of antibodies. Humoral immunity जिसे कहते हैं. It helps TC cells. It helps TC cells in their action. It helps TC cell in their action. It helps TC cells in their action. It stimulates B cells for production of antibodies. It helps TC cells. It helps TC cells in their activation. Okay. It stimulates B cells for production of antibodies. It stimulates B cells for production of antibodies जिसे कहते हैं हम लोग humoral immunity. Humoral immunity. ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ओके. अब सेकेंड आता टीसी सेल. टीसी और टीके. टीसी और टीके साइटोटॉक्सिक टी सेल. साइटोटॉक्सिक टी सेल और दूसरा एक किलर टी सेल. ओके. It produces cytotoxin which kills virus infected cells and cancerous cells. It produces cytotoxin which kills virus infected cells and cancerous cells. Memory T cells. It keeps memory of primary immune response. फोर्थ आता regulatory T cells. Suppress T cells. It inhibit production of immune cells. It inhibit production of immune cells against self antigen. It inhibit production of immune cells. It inhibit production of immune cells against antigen. It inhibit production of immune cells. It inhibit ये रोक देता है. It inhibit production of immune cells against self antigen. It inhibit production of immune cells. It inhibit production of immune cells against self antigen. It inhibit production of immune cells. It inhibit production of immune cells against self antigen. Regulatory T cells. Regulatory T cells. Suppressor T cells. It inhibit production of immune cells. It inhibit रेगुलेट करते रहता है ये. और सप्रेसर टी सेल्स भी से कहते हैं. अच्छा, तो इसलिए इट इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन ये रोकता है. इट इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन. ओके. टेस्टिस ये भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है. बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्पर्म और दूसरा है मेन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्पर्म और दूसरा है मेन सेक्स हार्मोन. ओके. स्पर्म और दूसरा है मेन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हेट्रोक्राइन ग्लैंड. बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन आता. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसमें तो आया स्पर्म और मेन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. प्राइमरी में आया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्पर्म और दूसरा हो गया मेन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. ओके. ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है 215 नंबर. टेस्टिकुलर लॉब्यूल 215 नंबर. सेमीफेरस ट्यूब्यूल 1 2 3 नंबर. ठीक है. ये स्क्रॉटम हो गया. ये टेस्टिस. यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल है. इंटरस्टिशियल सेल्स जैसे लीडिंग सेल्स कहते हैं. इंटरस्टिशियल सेल्स लीडिंग सेल्स इसे कहते हैं. ओके. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. ये इंटरस्टिशियल सेल लीडिंग सेल. यहाँ पे ये ल्यूमेन है और ये सर्टोली सेल्स हो गया. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये सर्टोली सेल्स. ओके. यहाँ पे स्पर्मेटिड सेकंड सबसे नीचे वाला स्पर्मेटोगोनिया. फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म. ओके. ये स्पर्म किससे अटैच है? सर्टोली सेल्स से अटैच है. ओके. और ये बीच का हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं बीच वाले स्पेस का. ओके. हाइपोथैलेमस से मैसेज आया GN. हाइपोथैलेमस सिक्रीट किया GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. देन एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट किया LH और FSH. LH ये लीडिंग सेल्स पे एक्ट किया. LH जाकर लीडिंग सेल्स पे एक्ट किया एंड देन सिक्रीट एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन. इससे क्या होगा? लो पिच वॉइस, मस्कुलर ग्रोथ, एनाबॉलिक इफेक्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, इन सबको ये ब्रेक डाउन कर रहा. सॉरी, कैटाबॉलिक मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, एनाबॉलिक मतलब होता है बना रहा. ठीक है. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, फेशियल एंड एक्सियल हेयर ग्रोथ. ओके. अब FSH सर्टोली सेल्स.
FSH Sertoli cells नर्स सेल, FSH सर्टोली सेल पे ये एक्ट करता है, FSH जिसे नर्स सेल भी कहते हैं, सर्टोली सेल्स पे ये एक्ट किया. ओके. प्रोवाइड नरिशमेंट सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म्स, प्रोवाइड नरिशमेंट सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म्स. इट सीक्रेट्स ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. It secretes ABP, it secretes ABP androgen binding protein, androgen binding protein, ABP androgen binding protein for contracting, for concentrating testosterone in seminiferous tubule. ये seminiferous tubule ठीक है. It secretes ABP, it secretes ABP androgen binding protein for concentrating testosterone in seminiferous tubule, for concentrating testosterone in seminiferous tubule. Okay. It helps in spermatogenesis, spermatid से ये sperm में बनने में help कर रहा. Okay. ABP रिलीज का एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेट करता टेस्टोस्टेरॉन को इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ठीक है. प्रोवाइड नरिशमेंट सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म, यस. इट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने में हेल्प करता है. इट फैगोसाइट एक्सेस साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड. ओके. अब देखते हैं ओवरी. ओवरी ये भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसमें ओवम आता है ठीक है. और हार्मोन जो रिलीज कर रहा है, हार्मोन ये दो तरह का है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ठीक. हाइपोथैलेमस GnRH, हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज क्या ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के, एंड देन एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट क्या LH और FSH. LH इट स्टिमुलेट, पहले FSH देखते हैं. FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स से ये ग्राफियन फॉलिकल्स बनने में हेल्प किया. देन ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रेट्स एस्ट्रोजन, ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रेट्स एस्ट्रोजन जो कि सेकेंडरी फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है. और दूसरा सीक्रेट क्या था ये LH. इट स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल फॉर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, rupture of Griffin follicle for release of secondary oocyte, convert remnant of follicles, rupture of Griffin follicles. It stimulate ovulation, rupture of Griffin follicles for release of secondary oocyte. It stimulate ovulation, rupture of Griffin follicles for release of secondary oocyte, convert remnant of follicles into corpus luteum, maintains it also, मतलब इसको मेंटेन भी तो करके रखता है LH. यस. कन्वर्ट्स रेमनेंट ऑफ फॉलिकल्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, और इसको मेंटेन भी करता. यस. और मैक्सिमम इससे निकलता प्रोजेस्टेरॉन. एस्ट्रोजन भी ये सिक्रेट करता बट मैक्सिमम अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन ये प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड ऑल्सो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाता है ये. अगर प्रोजेस्टेरॉन को रोक दिया जाए देन तो बच्चा मर जाएगा, सिंपल सी बात है, एबॉर्शन हो जाएगा. प्रोजेस्टेरॉन ये मैक्सिमम अमाउंट में सिक्रेट करता कॉर्पस ल्यूटियम. प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी और मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. फिर एस्ट्रोजन इसका एक एग्जांपल है एस्ट्राडायोल. ओके. मेन हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन. बट अगर ऑप्शन में एस्ट्रोजन भी दें दोनों को करेंगे, बट अगर एक है तो उसमें से प्रोजेस्टेरॉन को चूज़ करेंगे ठीक है. मेडुला हो गया, ब्लड वेसल्स ये कॉर्टेक्स वगैरह, यहाँ पे ये फॉलिकल्स है, डेवलपिंग फॉलिकल्स. ओके. मेन हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन. मेन हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन. मेन हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद जो है मेन हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन. मेन हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन. हार्मोन ऑफ डिफ्यूज्ड टिश्यू
hormones of diffused tissue by heart if bp increase due to ras if bp increase due to ras angiotensin aldosterone system. If bp increase due to ras, then atrial wall of heart secretes ANF, anti-natriuretic and atrial natriuretic factor. एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो कि वैसोडाइलेटर है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है एंड देन बीपी डिक्रीज हो जाती है. ओके. सेकेंड, बाय किडनी एट हाई एल्टीट्यूड PO2 डिक्रीजेस एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है. देन स्टिमुलेट जेजी सेल्स ऑफ किडनी फॉर secrete erythropoietin stimulate erythropoiesis और RBC प्रोडक्शन इंक्रीज करवाता. secrete erythropoietin stimulate erythropoiesis RBC प्रोडक्शन इंक्रीज करवाता. secretes erythropoietin which stimulate erythropoiesis RBC प्रोडक्शन इंक्रीज. ओके. फिर आता थर्ड, hormones in GIT gastrointestinal tract gastrin from stomach में रिलीज होता है गैस्ट्रीन. इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर gastric secretion and motility. Gastrin from stomach, gastrin release from stomach. It stimulate gastric gland. It stimulate gastric gland for gastric secretion and motility, churning movement, yes, peristalsis movement. It stimulate gastrin stimulate करा. It stimulate gastric gland for gastric secretion and motility. Gastric secretion HCl और pepsinogen, gastric secretion and motility, churning movement. Okay. Secretin from small intestine. It stimulate pancreas for release of secretin. रिलीज हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज कर रहा, बट ये स्टिमुलेट किसको कर रहा है? पैनक्रियाज को. फॉर रिलीज ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक काइम. ओके. उसके बाद आता CCK PZ. CCK कोलेसिस्टोकाइनिन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज कर रहा फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. CCK PZ cholecystokinin pancreatozymin. It stimulate gallbladder for bile juice. For bile juice. कोले वर्ड यूज़ करते हैं गॉल ब्लैडर के लिए, तो कोलेसिस्टोकाइनिन है, तो कोले वर्ड यूज़ करते हैं गॉल ब्लैडर के लिए, तो फिर इट स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर फॉर बाइल जूस. हाँ, क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोर नहीं रहता है बाइल जूस. ओके. अब यहाँ पे पैनक्रिएटोजाइमिन भी है, मतलब ये पैनक्रियाज को भी स्टिमुलेट कर रहा है. इट स्टिमुलेट पैनक्रियाज फॉर पैनक्रिएटिक जूस. सिक्रेटिन ये सिर्फ पैनक्रियाज को स्टिमुलेट किया था रिलीज़ करने के लिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट. ओके. और यहाँ से ये पैनक्रिएटोजाइम जो है ये स्टिमुलेट किया CCK PZ. इट स्टिमुलेट पैनक्रियाज फॉर पैनक्रिएटिक जूस. ओके. अब आता GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और इसे कहते हैं इंटेरोगैस्ट्रॉन. GIP और इंटेरोगैस्ट्रॉन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन acts on stomach, inhibit gastric secretion and motility, peristalsis. Inhibit gastric secretion and motility. Peristalsis. Inhibits gastric secretion and motility, peristalsis from small intestine. Inhibit gastric secretion and motility, peristalsis. ओके. ये रोकता है.
GIT गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो ये इनहिबिट करने वाला काम कर रहा है, इनहिबिट गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। तो इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ओके। और इसका दूसरा नाम है इंटेरोगेस्ट्रॉन, ओके। सम टिश्यू सिक्रेट ग्रोथ फैक्टर, डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ टिश्यू, हेल्प्स इन रिपेयर और रीजनरेशन ऑफ टिश्यू, ओके। एंडोर्फिन secreted in CNS, endorphin secreted in CNS are pentapeptides induce analgesia, पेन रिलीफर, ओके। अब आता हॉर्मोन्स, दो तरह का होता है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव चार तरह का होता। इसको दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, एक हो गया हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक जो वाटर लविंग है, वाटर से लव करा, मतलब हेट किससे करेगा, लायोफोबिक से, लिपिड से हेट करेगा, ओके। और दूसरा पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक है, बट ये क्या है, लायोफिलिक, ओके। सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोफिलिक एंड लायोफोबिक। फर्स्ट अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम टायरोसिन से ये दोनों बना है, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम टायरोसिन, ओके। मेलेटोनिन एंड ये टायरोसिन से बना है, ठीक है। मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम ट्रिप्टोफान, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है ये दोनों, ठीक है। सेकंड पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, TCT, PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन, ओके। ये सब है पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, ओके, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। थर्ड आता जो कि अब हाइड्रोफोबिक एंड लायोफिलिक वाला है, स्टेरॉयड हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, स्टेरॉयड हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, DHEA एट्सेट्रा। और फोर्थ आता आयोडोथायरोनिन, तो इसमें आ गया आयोडोथायरोनिन T3, ट्राई आयोडोथायरोनिन और फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4, जिसे थायरोक्सिन भी कहते हैं, ओके। अब देखते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड यह हार्मोन भेजता, ब्लड वेसल्स के थ्रू रिसेप्टर्स के पास पहुंचता, टारगेट सेल के पास, देन तब रिस्पॉन्स दिखाता। तो ये हो गया एंडोक्राइन वाला। आयोडोथायरोनिन और स्टेरॉयड हार्मोन, ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता, मतलब इंट्रासेलुलर सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस के ऊपर, ओके। और फिर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स, इन सब का मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। फर्स्ट हो गया मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, तो यहाँ पे FSH और ये FSH LH, ये कहाँ का था, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यस, मतलब हाइपोथैलेमस से तो आता GnRH, ठीक है। तो पिट्यूटरी तो रिलीज करता है ना LH और FSH, तो ये पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, ओके। तो ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है, इस पर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये FSH आया, इससे बाइंड हुआ, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, देन प्राइमरी रिस्पॉन्स आया, देन सेकेंडरी मैसेंजर, ये कैल्शियम 2+ हो सकता है, IP3 हो सकता है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, या फिर CAMP साइक्लिक AMP, या फिर DAG डाइअसाइल ग्लिसरॉल, ओके। ये चारों में से कुछ भी हो सकता है, सेकेंडरी मैसेंजर, ओके। फिर इसके बाद एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, बायोकेमिकल चेंज हो रहा, प्राइमरी रिस्पॉन्स दिखाया, फिर सेकेंडरी मैसेंजर, ये सब हो गया। फिर उसके बाद एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा, बायोकेमिकल चेंज, देन फिजियोलॉजिकल चेंज, एग्जाम्पल ओवेरियन ग्रोथ हो रहा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स, फिर सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू, फिर बायोलॉजिकल चेंज, देन फिर फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ, एग्जाम्पल ओवेरियन
ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स एटसेट्रा। ओके, अब देखते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स मोस्टली न्यूक्लियस पे होता। ओके, ये यूटेरियन वॉल है, ठीक है, यूटेरियन वॉल है। ये क्या हार्मोन, एग्जाम्पल एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन है, ये क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आया, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आया साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आया। हार्मोन रिसेप्टर, ये डीएनए पे एक था, डीएनए पे था इसका रिसेप्टर, वहाँ पे बाइंड किया, देन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, फिर वहाँ से एमआरएनए बना, देन प्रोटीन निकला, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बना, देन उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हो रहा है, देन प्रोलिफेरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, पहले न्यूक्लियस से आया, बाइंड किया, न्यूक्लियस से बाइंड किया तो फिर एमआरएनए बना, फिर उसके बाद तब ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बना, देन पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर ट्रांसलेशन हुआ, देन फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम देन हो रहा। ओके, दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।